मेरे को जैसे ही कोई पूछता था, जयश्री तुम्हारे को नहीं इंक्लूड किया, मेरा रोना नहीं बंद होता था। मैं तो ऐसे रोती थी, मुझे खुद को शर्म आती थी कि लोग कहेंगे इतनी बड़ी होकर ये कैसे रो रही है बच्चों की तरह। जब मैं बार बार रो रही थी भगवान के लिए कि मुझे ये चांस नहीं मिला, उस रोने में भी एक आनंद था। इतने दिन मैं वहाँ रही गुरु पूर्णिमा में, मुझे भगवान ने ना बुलाया ना मेरी तरफ देखा। मुझे लगा भगवान इतनी दूर तुमने मुझे बुलाया जैसे पुल करके, और मैं बिना झगड़ा करके इस बारी आ गई हूँ और आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है आप इतने दुख में से निकल रहे हैं और भगवान आपको अनदेखा कर रहे हैं। ये भी हुआ मेरे साथ। 86 के ऑनवर्ड्स कुछ साल हमारे इतने कठिनाई वाले गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बच्चों की हेल्थ की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे घर में थी। और उस समय हमारी तरफ भगवान देखते भी नहीं थे, तो लगता था भगवान आपने तो हमें जैसे भुला ही दिया, आपको हमारे कष्ट दिखाई नहीं देते। पर उस समय भगवान, मैंने फिर कहीं पर पढ़ा कि जब भगवान आपको ऐसे इग्नोर करता है, आपके लिए मैक्सिमम वो उस समय कर रहा होता है। उसको पता होता है कि तुम्हारे अपने कितने कर्म और काटने शेष हैं, उस समय वो झूठी उम्मीद नहीं देता, वो कर्म कटवा रहा होता है हमारे। ये आभास भी उन्होंने अंदर से दिया। इतने ज़्यादा हम हताश हो गए थे, इतने ज़्यादा निराश हो गए थे कि मेरे हस्बैंड ने और मैंने सोचा कि हमने शायद गुरु मंत्र नहीं दिया। कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं, भगवान ने तो कोई गुरु मंत्र दिया नहीं, हम तो वैसे उनकी सारी शिक्षाओं को मानते हैं। पर उस समय ऐसी अवस्था थी कि मन में ये भी विचार आया, और मेरे जो फादर इन लॉ थे उनका स्वामी सत्यानंद के साथ बहुत क्लोज था, उनकी आपस में चिट्ठियाँ भी एक दूसरे को लिखते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कल रामशरणम चलते हैं लाजपत नगर में, वहाँ से गुरु मंत्र लेंगे, हमारे पिताजी के भी वो गुरु थे। ये मन में जैसे ही विचार आए, क्योंकि बहुत उस समय हम हताश थे, बहुत गलत परिस्थितियाँ चल रही थी उसी समय, क्योंकि भगवान ने तो चाहे हमें देखा नहीं, मतलब उस समय हमारे कर्म कटा रहे थे। रात को ही सपना आ गया मुझे कि मैं भगवान के आगे बैठी हुई हूँ और उसके पीछे कुछ सीढ़ियाँ, और मैं सीढ़ी से एकदम फिसल के पीछे गिरने लगी हूँ। तो भगवान कहते हैं एक जगह टिका नहीं चाहता, इधर उधर क्यों भागता है, एक जगह टिक के नहीं रह सकता। फिर मैंने सवेरे उठकर अपने हस्बैंड को बोला, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहे हमने सोचा था गुरु मंत्र लेंगे, भगवान अभी भी हमें देख रहे हैं और उन्होंने मना कर दिया। एंड देन वी डिड नॉट गो टू एनीबडी। तो मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं भगवान प्रत्यक्ष रूप से आकर ही आपको कुछ कहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो इतना कुछ हमें अंदर से समझा जाते हैं। सिर्फ सचेत रहने की आवश्यकता, अवेयर रहिए। किसी बात को ये कहकर मत टालिए कि बाय कोइंसिडेंस हो गया, बाय चांस हो गया। कुछ भी बाय चांस नहीं होता, एक पत्ता भी उस भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन हम अपने दुख सुख सबको स्वीकार करना सीख जाएंगे, सबके साथ प्यार करना सीख जाएंगे। किसी के लिए हमारे मन में द्वेष नहीं होगा। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो मन में आता है मेरे साथ क्यों, ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। और वैसे हम कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कहते हैं ना। तो फिर जब हमारे साथ कोई बुरा कर रहा होता है तो क्या वो ईश्वर की इच्छा के बिना हो रहा है, उसे भी हमें समझना है। वो बुरा करता है हमारी उन्नति के लिए, वो व्यक्ति बुरा बन जाता है, पर अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम तो एक स्टेप और ऊपर उठ गए ना, तो उसका धन्यवाद कीजिए। जहाँ परीक्षा नहीं है वहाँ पर प्रमोशन भी नहीं है। मैं इन बातों को मानती हूँ, और ये विश्वास भगवान ने धीरे धीरे स्टडी सर्कल्स के माध्यम से अपने बारे में पढ़वा कर इसको हमारे को जैसे दृढ़ कर दिया। अब जब मैं बात कर रही थी कि निम्मी आंटी ने हमेशा, उन्होंने जब मेरे को अंत तक वो कहती रही मेरी स्पीकर आएगी, उन्होंने हमेशा हम जिंदगी में हमें बहुत एनकरेज किया। निम्मी दीदी ऐसी आत्मा थी जिनको बहुत सबको प्यार देती थी, बहुत प्रोत्साहित करती थी, और उनकी अपनी संतान नहीं थी, पर भगवान ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर एजुकेशन का बनाया। क्यों बनाया? और भगवान कहते थे ये सारे बच्चे तो तुम्हारे हैं, और उन्होंने भी इसी प्रकार लिया। सारे बाल विकास के बच्चों को वैसे ही प्यार देती थी, वैसे ही गाइडेंस देती थी जैसे कोई अपने बच्चों को देता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से आदर्श रहे हैं जिन्होंने करके दिखाया है, और हमारे भगवान भी तो करके ही दिखाते हैं जो कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं हमें करने को कहा जो उन्होंने खुद करके नहीं दिखाया। तो जब ऐसे हम बातें करते हो तो हमारे अपने वो पूरे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने हमें इतना इनकरेज किया, निम्मी दीदी ने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत मुझे आगे बढ़ाया। बोलने के लिए भी शायद प्रोत्साहन भी देती थी, बुलवाती थी भी, तारीफ भी करती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है। जब निम्मी आंटी की मैं बात करती हूँ तो मुझे बाबा की एक और बात याद आ जाती है। बाबा अक्सर कहा करते हैं कि जो बाल विकास क्लासेस लेते हैं, जो बाल विकास गुरुज हैं, वो वास्तव में साधक हैं, और कोई साधना ना भी करें तो उसकी कोई उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो वो भगवान के माध्यम हैं।
उनके माध्यम से ही तो भगवान अपने सारे संदेश बच्चों तक पहुंचाते हैं। और बाबा बहुत बार कहते हैं कि तुम सोचते हो तुम क्लास लेते हो। कई बार टीचर्स जो होती हैं, जो गुरुज बनती हैं, कहती हैं भगवान हम कैसे क्लास लेंगे, हमें तो गीता के श्लोक भी नहीं आते, हमें तो संस्कृत भी नहीं आती। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम्हें लगता है तुम क्लास लेते हो, तुम तो सिर्फ वहाँ खड़े होते हो, क्लास तो मैं लेता हूँ। इसीलिए एक और पंक्ति याद आ जाती है। भगवान सेज आई डोंट वांट योर कैपेबिलिटी, आई वांट योर अवेलेबिलिटी। मुझे तुम अपने आप को ऑफर कर दो, फिर तुमसे क्या काम लेना वो मुझ पर छोड़ दो। तुम कितने कैपेबल हो, कितने समर्थ हो, कितना कुछ कर सकते हो, वो मैं डिसाइड करूँगा और उसके अनुसार ही तुमसे काम कर। पर मेरे लिए अवेलेबल तो रहो, मेरे लिए समय तो निकालो। और हम यहीं पर चुप जाते हैं। हर काम के लिए हमारे पास समय है, पर भगवान के लिए समय नहीं है, भगवान के काम के लिए समय नहीं है। हमें ये सीखना है कि कैसे हम अपने को भगवान के प्रति समर्पित करें और जो कर सके। और उसके लिए मैं उस एक यूथ को भी संदेश देना चाहूँगी इसी के माध्यम से। हमारे बहुत से यूथ ऐसे हैं जो कहते हैं हमने तो भगवान को देखा भी नहीं, हमारा तो भगवान के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ, तो हमारे अंदर वो कैसे प्रेम उमड़ेगा, कैसे होगा। देखिए हम उस युग में, तकनीकी युग में, टेक्निकल एज में रह रहे हैं, जहाँ कर हमने भगवान को हर तरह से कैद कर लिया है। उनका भजन सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, उनके प्रवचन सुनने हो तो, आपके दर्शन लेने हो तो, कहाँ पर भगवान को आप नहीं देख सकते। और फिर हमारी जो इस माध्यम से जो इतने एक्सपीरियंस आप सुनते हैं लोगों के जिनके साथ घटा है, क्या वो आपको झूठ बोल रहे हैं? वो सब सच बता रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस को अपना अनुभव मान लो ऐसा, क्योंकि जो भगवान ने औरों के लिए वही प्यार आपके लिए भी है। अगर इस विश्वास के साथ चलोगे तो आप सिर्फ चलते जाइए भगवान के दिखाए रास्ते पर। भगवान कहते हैं मेरी पाद सेवा का अर्थ ये नहीं है बैठकर मेरे पाँव दबाना। मेरी पाद सेवा का अर्थ है मेरे पद चिन्हों पर चलना। जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया है उस पर चलकर दिखाओ। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो भगवान आपको कब आकर किस रूप में दर्शन दे देंगे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कभी संदेह मत करिए। भाग्यशाली हैं हम जिन्होंने इस युग में जन्म लिया जब भगवान हमारे कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। जब भगवान ने इस धरती पर, उनका सारा लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, उनके सारे वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं, सारे भाषण हमारे पास उपलब्ध हैं। तो क्या है जो हमने भगवान से नहीं पाया। और एक और बात कहूँगी, हम लोग शायद प्रेम साईं तक रहें या ना रहें, आज आपने जो सत्य साईं के बारे में सुना है और जो आपने प्रेम साईं के बारे में सुना है कि भगवान ने कहा एक और अवतार होगा, आप निश्चित रूप से प्रेम साईं को देखेंगे। और हम लोग अगर आज भगवान से जुड़े हैं, इस जन्म का वो फल नहीं है, कई जन्मों पे पुण्य का प्रताप है। आप लोग भी प्रेम के साईं के साथ वैसे ही जुड़कर और इसका आभास होते हुए कि वही साईं आए हैं, आगे इस काम को बढ़ाएंगे। तो कभी मन में शंका मत आने दीजिए। भगवान ने जो कह दिया कभी गलत नहीं हो सकता, होकर ही रहना है, ये विश्वास रखिए। भगवान कभी गलत नहीं करते, ना ही कभी गलत कहते हैं। इतना मैं अपने यूथ से भी कहना चाहूँगी। एक और बात अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम लोग जब स्टडी सर्कल में जाते हैं, कई बार लोग तो कहते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, पर कई बार लोग ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं जिनका उनके पास उत्तर नहीं होता और हमें भी सोचना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था जब भगवान 1999 में आए थे। कई भक्तों के घर में जाना था, उन्होंने पहले से सूचित किया गया था। और GK1 में मिस्टर सिंह के घर में भी जाने का उनका प्रोग्राम था शायद, और भगवान वहाँ नहीं जा पाए थे। उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी, अपने आस पड़ोस को, संबंधियों को, सबको बता दिया था, सारी तैयारी हो गई थी। और जब भगवान वहाँ पर नहीं जा पाए तो वो लोग निश्चित है कि बहुत निराश हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत रोए भी। मेरे को उसके बाद मिसेस सेठ थी GK1 में, उन्होंने एक स्टडी सर्कल में पूछा, तुम कहती हो कि भगवान जब भी हर किसी से प्यार करते हो तो अपने भक्तों को रुलाते क्यों हैं? तब मुझे अपना एक अनुभव याद आया जब मैं भी भगवान के लिए बहुत रोई थी। निमी आंटी हमारे जब लेकर गई थी, एक प्ले लेकर गई थी वहाँ पर बाबा के पास, मैं भी साथ गई थी। मेरा योगदान ये था कि जो टीचर्स थी बहुत मेहनत करती हैं, जब भी कोई प्ले तैयार होता है बच्चों को प्रैक्टिस के लिए लेकर जाना, वापस लेकर आना, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनके कॉस्ट्यूम्स के लिए भागना। मैं वो सब नहीं कर पाती थी। मैं सिर्फ, मेरा एसोसिएशन ये था कि मैंने शुरू में जब मैं आई तो कई बाल विकास के ईश्वरमा डे के लिए कई प्लेस की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, और कहीं पर कंपेयरिंग का काम है तो वो मुझे दे दिया जाता था कि तुम लिख कर दो। इस तरह मैं एसोसिएटेड थी। तो मैं उस बच्चों के साथ जब गई, वहाँ पर बाबा के सामने कोई प्ले प्रस्तुत करना था, तो वहाँ पर बाबा जब भी कोई प्ले प्रस्तुत होता है बाद में गुरुओं को आशीर्वाद देते हैं। सारे गुरु उस लाइन में बैठते हैं, साड़ियाँ भी बांटते हैं कई बार उनको। तो निमी आंटी को शौरी आंटी ने बोला कि तुम्हारे दिल्ली से बहुत भीड़ हो जाती है, इतने लोगों को मत लाना, लिमिटेड लोगों को लाना। निमी दीदी के लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं किसको छोड़ूं, पर उनके लिए भी ये अब सीमा बांध दी गई थी कि लिमिटेड लोग लाना, बहुत भीड़ को मत लाना। तो उन्हें छंटाई तो करनी पड़ी ना। तो उसमें से मेरे जैसे लोग जिन्होंने इतना योगदान नहीं रहा था वो भी रह गए।
10-12 और होंगे जो रह गए, तो मेरा नाम नहीं आया। मैं बता नहीं सकती, हालाँकि मेरे को इसके लिए निमी दीदी के साथ कोई गिला नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैं कितना योगदान दे पाई हूँ। परंतु मेरे को जैसे ही कोई पूछता था, जयश्री तुम्हारे को नहीं इंक्लूड किया, मेरा रोना नहीं बंद होता था। मैं तो ऐसे रोती थी कि मुझे खुद को शर्म आती थी कि लोग कहेंगे इतनी बड़ी होकर ये कैसे रो रही है बच्चों की तरह। वो सिर्फ वो जो था ना अंदर से लालसा, क्रेविंग भगवान के पास उनका चरण स्पर्श लेकर उनका आशीर्वाद लेने की, उसके लिए हम लोग तड़पते हैं। उससे जब तुम्हें वंचित कर दिया जाता है तो रोना बहुत आता है। पर फिर मैंने एक बात का और अनुभव किया, जब मैं बार बार रो रही थी भगवान के लिए कि मुझे ये चांस नहीं मिला, उस रोने में भी एक आनंद था। हम लोग सांसारिक चीज़ों के लिए रोते हैं, पर भगवान के लिए कितने लोग हैं जिनके आंसू निकलते हैं। जब भगवान के लिए आपके आंसू निकलते हैं, ये सौभाग्य की बात है, और उस रोने में भी आनंद है। तो जब मेरे को मिसेस सेठ ने ये पूछा, तो मैंने अपना उदाहरण देकर समझाया। मिसेस सेठ वो जो रोए, भगवान के ना आने पर रोए, क्या उन्होंने उस आनंद को अनुभव किया कि भगवान के लिए रोना आसानी से नहीं आता? अगर आप भगवान के लिए रोए, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो भी बहुत बड़ा आनंद है। इन चीज़ों को अंदर से हमें अगर अनुभव होने लग जाता है तो हमें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बहुत से इंस्टेंसेस हैं जो मुझे याद है कि भगवान ने मेरे मन में प्रश्न उठा और उन्होंने इनडायरेक्टली उसका आंसर दिया है। एक बारी हम पुट्टापर्थी से सेवा के बाद आ रहे थे, और सेवा के बाद आ रहे थे तो बहुत 500-600 लोग होगा जिन्होंने उस धर्मावरम से, पहले हम धर्मावरम आकर गाड़ी लिया करते थे, वहाँ से मैं ट्रेन लेनी थी। वहाँ पर लास्ट, उस दिन इतनी बारिश हुई थी, प्लेटफॉर्म पे भी कीचड़ था, पानी था, हम लोग पहुँच तो गए। लास्ट मोमेंट पर लगा कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया था राजधानी का और कर्नाटका एक्सप्रेस का। जिस वन पर जहाँ पर हम खड़े थे, जहाँ पर कर्नाटका को आना था, वो कर्नाटका पिछले वाले नंबर 2 पे आ गई। और लोगों को आप समझ सकते हैं कि उस कम समय में सामान लेकर बूढ़े लोग भी थे, बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थीं, सबको लेकर वो ट्रैक क्रॉस कर करके हम दूसरी तरफ गए थे। इतना ज़्यादा कठिन समय था, और जब भगवान की कृपा से सब लोग पहुंच गए, सब अपने अपनी बोगी में भी पहुंच गए, ना किसी का सामान खोया, ना कुछ हुआ, ना किसी को चोट लगी। पर बाद में मेरे मन में प्रश्न आया, भगवान हमें नहीं पता था प्लेटफॉर्म चेंज हो जाना, आपको तो पता था। आपको पता था आपके 500 भक्त जा रहे हैं, आपने क्यों ऐसा होने दिया? आप क्या है जो चीज़ आप रोक नहीं सकते थे? इसका उत्तर भगवान ने मुझे खुद ही अंदर से मन में दिया, बाद में दिया। तुम्हें पता है कि ये 2 घंटे की परेशानी से मैंने कितने जन्मों के तुम्हारे पाप काट दिए? ये मुझे पता है। क्यों तुम्हें वो कष्ट दिया? ये 2 घंटे के कष्ट से तुम्हारे कई कर्म धुल गए। ये जब मुझे अंदर से आभास हुआ, मुझे लगा बिल्कुल सही भगवान, नहीं तो आप कैसे अपने भक्तों के साथ गलत हो? भगवान कभी गलत नहीं होने देते। हर एक काम जो करते हैं उसके पीछे उनका कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है। ऐसा ही एक अनुभव मुझे और याद आता है जब भगवान ने अंदर से मुझे समझाया कि जो मैं करता हूँ ठीक ही करता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी कई बार संबंधियों के साथ, परिवार के साथ मनमुटाव भी हो जाता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारे बहुत क्लोज, जिनको मैंने बहुत प्यार दिया था, बहुत उनके साथ सहायता भी की थी हर परिस्थिति में, उनके घर बैठे हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे बहुत पीड़ा देने वाली थी, बहुत दुख देने वाली थी। और जिसके साथ आपने किया वो, कम से कम आप ये उम्मीद नहीं करते, धन्यवाद ना करे पर आपको पीड़ा तो ना दे। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी उन्हीं का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। उस दिन मैं इतने गुस्से में आ गई थी। नॉर्मली मैं कभी भी जाने का प्रोग्राम हो तो अपने हस्बैंड को पूछे बिना या उनकी इजाज़त के बिना नहीं बनाती, पर उस दिन मैं इतने गुस्से में थी, मुझे इतना अंदर से हर्ट हुआ था कि मैंने सोचा कि मैंने पुट्टापर्थी चले जाना, ज़रूर जाना। उन दिनों गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, इस गुरु पूर्णिमा पर मुझे पुट्टापर्थी जाना है, मुझे किसी को पूछना भी नहीं है। उस गुस्से में आकर मैंने, उग्रनाथ हमारी समिति में रहता था, वो अभी भी डिवोटी हैं, बहुत अच्छा लड़का था, कई वर्ष हो गए इस बात को। उसने मेरे को, मैंने कहा उग्रनाथ तुम जा रहे हो गुरु पूर्णिमा के लिए? उसने बोला हाँ आंटी। मैंने कहा बेटा मेरी भी टिकट करा दो, तुम जिस ट्रेन में तुम जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। उग्रनाथ ने अपने ही कार्ड पर मेरी ऑनलाइन टिकट कराई, मेरी बुकिंग हो गई। जिस दिन जाना था मुझे घर से लेकर गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जो भी दिन लगाने थे मैं वहाँ पर गई पुट्टापर्थी। रास्ते में वो मेरी बोगी में आके मेरा लगातार हाल भी पूछता रहता था। उसके साथ गई, उसके साथ वापस आई, उसने मुझे घर तक छोड़ा भी। और पर जितने दिन मैं वहाँ रही गुरु पूर्णिमा में, मुझे भगवान ने ना बुलाया ना मेरी तरफ देखा। मुझे लगा भगवान इतनी दूर तुमने मुझे बुलाया जैसे पुल करके, और मैं बिना झगड़ा करके इस बारी आ गई हूँ और आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब ये मन में विचार आया तो फिर प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उत्तर भी ये मन में आया,
जब कोई बच्चा उदास होता है तो कहाँ जाकर उसको शांति मिलती है? अपनी माँ की गोद में ही तो शांति मिलती है ना। माँ के कंधे पर सर रख के ही तो वो रो लेता है ना। तुम जब आई थी तुम्हारी मनस्थिति क्या थी? तुम बहुत बेचैन थी, बहुत व्याकुल थी। यहाँ पर आकर तुमने गुरु पूर्णिमा का सारा फंक्शन देखा, मेरे दर्शन भी लिए। मैंने बात नहीं तो क्या हुआ? बात नहीं की तो क्या हुआ? तुम्हें यहाँ आकर क्या सुकून नहीं मिला? क्या शांति नहीं मिली? तुम जाने से पहले एकदम नॉर्मल नहीं हो गई, सहज हो गई ना? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था अपने पास। उसके बाद मैं बहुत संतुष्ट थी कि हाँ, वहाँ पर जाकर भगवान आपके दर्शन करके उस समारोह में भाग लेकर मैं अपना सारा गुस्सा भूल गई। किसी के लिए मन में मैल भी नहीं रहा और मैं बहुत प्रसन्नचित होकर आई। इस प्रकार भगवान अंदर से आपको बहुत सारी बातों के उत्तर देते हैं। मत सोचिए कि भगवान ने मुझसे डायरेक्ट बात नहीं की, मुझे डायरेक्ट आकर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मुझे डायरेक्ट आकर गाइडेंस नहीं दिया। भगवान कई तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको अनुभव करके अंदर से महसूस करने की ज़रूरत है। इस पर दृढ़ रहिए। अगर आपने ये महसूस कर लिया तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी भी दुख होंगे, आप हंसते हंसते निकल जाएंगे और आपको हर समय फील होगा कि मेरा भगवान एक माँ की तरह मेरी उंगली पकड़कर मुझे चला रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और हर दुख में, हर परिस्थिति में मेरे साथ है। आपके साथ इतने अनुभव मैंने शेयर किए, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बात कहना चाहूँगी कि हम अपने यूथ के लिए भी एक मैसेज भी देना चाहूँगी। अब हमारा जो शताब्दी समारोह मना रहे हैं भगवान बाबा का, हमारे भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरी तरह से उसमें अपना योगदान दीजिए। भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमें भी उनका धन्यवाद तो किसी तरह से करना चाहिए। आप कहते हैं आपके पास समय नहीं है, हर चीज़ के समय है। एक मन बना लीजिए, इसके लिए समय बनाकर पूरा योगदान दीजिए। मेरी आयु के लोग तो शायद फिजिकली हम उतना नहीं कर सकते, जो भाग दौड़ आप युवा कर सकते हैं, उसमें कभी कोई कमी मत छोड़िएगा। बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम से, अगर आप बिना किसी आशा के केवल भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर उनका आभार प्रकट करने के लिए, उनका मार्गदर्शन मांगने के लिए अगर पूरी तरह आप इस सेरेमनी में जुट जाते हैं, इस समारोह का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपको नहीं पता कब किस रूप में आकर भगवान आपको दर्शन भी दे जाएंगे और आपका मार्गदर्शन भी कर जाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मीडिया सेंटर का, मुझे ये अवसर दिया। जिन मोमेंट्स को आज मैंने अनुभव को दोहराया है, उनको मैंने पुनः जी लिया है और इसी आनंद का पुनः अनुभव कर लिया है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम।